जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का निधन होता है, जब सब प्रकार से आप सक्षम बनते हो, योग्य बनते हो, जब परमात्मा की असीम अनुकंपा आपके ऊपर होती है, तब जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। यह बात सूत जी महाराज 88,000 सौनकादियों से नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में कह रहे हैं। अब तक नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिं कथामृत रस स्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के उस पावन तीर्थ में, उस पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। वर्षों से वहां पर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है विश्व शांति के लिए, और वहां बैठे हुए वहां यज्ञ कर रहे, हवन कर रहे जो महामतिगण है, जो ऋषिगण है, वह कथामृत रस स्वाद कुशल, कथामृत के रस स्वादन में कुशल निपुण, एक से बढ़कर एक कथामृत में रमने वाले, कथामृत में डूबने वाले, ऐसे ऋषिगण। और इस एक तो क्षेत्र पावन, स्थान पावन, ऊपर से श्रवण करने वाले 88,000 ऋषिगण। और श्रवण कौन करा रहा है? श्री सूत जी। जो वेदव्यास जी के परम शिष्य है, जो सुखदेव जी महाराज के गुरु भाई है और बड़े प्रिय है। बहुत ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, और उनसे अब तक जिस समय की हम बात कर रहे हैं, अब तक श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को बहुत कथाएं सुना दी। विष्णु कथा, राम कथा, नारद जी की कथा, शिव कथा, स्वस्तानी व्रत कथा, माघ महात्म्य, कार्तिक महात्म्य आदि इत्यादि बहुत सारी कथाओं का श्रवण वह करा चुके हैं। किसी कथा में कोई रस बरसता था, किसी कथा में कोई रस बरसता था, किसी कथा में रौद्र रस मिलता था, किसी कथा से करुण रस मिलता था, किसी कथा से भयानक रस मिलता था, किसी कथा में श्रृंगार रस था, पर सारे रसों का मिश्रण किसी कथा में नहीं था। महाराज अब 88,000 ऋषिगण सूत जी से कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान हे सूत जी, आख्याहि, हमें कहिए, हमें बतलाइए कथा सारम, हमें बतलाइए कि सारी कथाओं का सार क्या है। आपने बहुत सी कथाएं हमें सुनाई, हमने बहुत सी कथाओं का श्रवण किया, पर अब हम चाहते हैं कि आप सारी कथाओं का सार हमें बताओ, ताकि इस कथा को सुनने के पश्चात कोई भी अन्य कथा सुनने की आवश्यकता ही ना पड़े,
क्योंकि कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य विपद्रुता। एक तो समय कम, कलयुग में आयु कम, और उस कम आयु में लोग बिजी ज्यादा होंगे। लोगों को उस अपने जीवन की बहुत छोटी सी अवधि में बहुत कुछ करने की अभिलाषाएं होंगी। सारी कथाओं का श्रवण वह नहीं कर पाएंगे, सारी कथाओं को सुनकर आत्मसात मनन चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई ऐसी कथा हमें बतलाइए, या कोई ऐसा शास्त्र बतलाइए, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कम समय में व्यक्ति का कल्याण हो सके। और हमारे कर्ण के लिए, हमारे कानों के लिए यह रसायन का काम करे। देखिए, एक होता है औषधि और दूसरा होता है रसायन। औषधि वह जो बीमार होने के पश्चात उस बीमार व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वह बीमारी ठीक हो सके। पर रसायन महाराज, रसायन कोविड वैक्सीन, उदाहरण के लिए हम कोविड वैक्सीन को दे सकते हैं। हम कोविड वैक्सीन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हम कोविड-19 से संक्रमित हो गए। हमने वैक्सीन लगाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम कोविड-19 से संक्रमित हो जाए। इसको रसायन कहते हैं। एंटीडोट, पोलियो का टीका, ये रसायन है। कोविड का वैक्सीन रसायन है। पैरासिटामोल दवा। तो हमें कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसी कोई बात बताइए, या कोई ऐसा शास्त्र हमें बताइए, ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए जो हमारे लिए, हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे, जिसको सुनने के पश्चात मद मत्सर्य आदि जो संसार के दुर्गुण है उनसे हमें छुटकारा, वह दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश ही न करे। क्योंकि हमारा कान या तो दुर्गुणों को अंदर लेगा या भगवान के नाम को अंदर लेगा। हमने हमारे कानों को डस्टबिन बना दिया है। हमने हमारे कानों को कूड़ादान बनाकर रखा हुआ है। मैं फैक्ट कह रहा हूं, कोई भी कुछ भी आके डाल रहा है हमारे कानों में और हम असहाय बस सुनते रहते हैं। कोई फिल्टर नहीं है। पानी हमें फिल्टर वाला चाहिए। पानी हम छान के पीते हैं। पर जिन शब्दों के सुनने से हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता, जिन शब्दों को सुनने से हमारा जीवन निर्मल नहीं होता, अभी तो जिन शब्दों की वजह से, जिन शब्दों के कारण से हम अपने स्तर से भी गिरते जाते हैं, ऐसे शब्दों का श्रवण हम कर रहे होते हैं और श्रवण ही नहीं करते, उसका भी मनन हो रहा है, उसका भी चिंतन हो रहा है। आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि वी हैव नो फिल्टर ओवर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच गोज इनसाइड आवर ईयर्स। इस बात को बदलना जरूरी है। इसलिए हे सूत जी, आप कोई ऐसी कथा हमें बताइए जो हमारे कर्ण के लिए रसायन का काम करे, जो हमारे कानों के लिए एंटीडोट का काम करे, जो हमारे हृदय के लिए एंटीडोट का काम करे। ये उनका पहला डिमांड है। और दूसरा डिमांड क्या है कि केवल बीमारी से बचा ले, यह काफी नहीं, उस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंक कर स्वस्थ जीवन भी दे सके, ऐसी कोई दवाई दीजिए, ऐसा कोई वैक्सीन दीजिए। आध्यात्मिक दृष्टि से कहे तो आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कर्ण के लिए रसायन हो, ताकि संसार की किसी प्रकार का दुर्गुण अंदर ना जा सके और संसार में सबसे
उत्तम वस्तु संसार में जन्म लेने के पश्चात मानव जिस आचार पुरुषार्थ से भी ऊपर उठकर जिस वस्तु के लिए जिसके लिए व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इसको प्राप्त कराने में सहायक जो शास्त्र बन सके। भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान, जो भक्ति देने वाली हो, जो ज्ञान देने वाली हो, जो वैराग्य देने वाली हो, जो विवेक देने वाली हो। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम, और माया रूपी अंधकार को भी नष्ट करने वाली जो कथा हो। और इतना ही नहीं, श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम्, जो श्रेष्ठ में भी अति श्रेष्ठ हो, पावन में भी अति पावन हो। और सबसे बड़ी बात, आप कोई हमें ऐसी वस्तु दीजिए, ऐसी कोई कथा सुनाइए, ऐसी कोई बात बताइए जिससे सहजता से सरलता से कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्पदाग्ना, आप कोई ऐसा साधन हमें बताइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति बहुत सहजता से सरलता से हो सके। महाराज बहुत लंबे लंबे डिमांड थे, बहुत ज्यादा डिमांड। हमें कोई ऐसा साधन चाहिए जो भक्ति भी देने वाली हो, ज्ञान भी प्रदान करने वाली हो, वैराग्य को भी उत्पन्न करने वाली हो, माया का भी नाश करने वाली हो, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो, पावन में भी पावन हो, कृष्ण को प्राप्त कराने वाला हो, सारे दुर्गुणों को मिटाने वाला हो। ये लंबी चौड़ी लिस्ट सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज के समक्ष उपस्थित कर दिया। और काबिल व्यक्ति तभी प्रसन्न होता है जब उसके आगे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंज से जो भागता है, परिस्थितियों से जो भागता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और सूत जी महाराज काबिल भी थे, ज्ञानी भी थे, इसीलिए वह तो प्रसन्न हो गए कि लिस्ट तो लंबा जरूर है, पर मेरे पास भी ऐसा साधन है, ऐसा एंटीडोट है, ऐसी दवाई है जिससे ये सारे के सारे जो लिस्ट है, जो डिमांड है, वो एक ही वस्तु से, एक ही साधन से, एक ही कथा से पूरी की जा सकती है। पर फिर भी सावधानतया शृणु। हे ऋषियों, मेरे पास आपके कहे अनुसार का प्रोडक्ट है, मेरे पास आपके कहे हुए अनुसार का दवाई है, आपके कहे अनुसार का साधन है, पर यह साधन बड़ा दुर्लभ है। जन्मांतरे भविष्य पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर तक पुण्यों का अनुधन करना पड़ता है, जन्म जन्मांतर तक दुखों को भोगते हुए, सहते हुए, तुलतुलाते हुए मानव शरीर को प्राप्त करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। और फिर भी यह साधन सबको नसीब नहीं होता, सबको प्राप्त नहीं होता। इतना करने के पश्चात भी परमात्मा की असीम अनुकंपा उसके ऊपर होना पड़ता है, तब जाकर उसे यह साधन मिल सकता है। और साधन का नाम क्या है? श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। इस साधन का नाम श्रीमद्भागवत महापुराण है, क्योंकि कलयुग में कि यही केवल एक ऐसा शास्त्र है जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम,
जो सारे सिद्धांतों का सार है, जो सारे सिद्धांतों को मतने के पश्चात निकला हुआ माखन है। और यही एक ऐसा शास्त्र है जो संसार भय नाशनम, जो संसार के भय को, मृत्यु के भय को, संसार के सबसे बड़े भय को नष्ट कर सकता है, नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए आपने जो लंबा चौड़ा लिस्ट हमारे आगे रखा है, जो लंबा चौड़ा डिमांड आपने हमारे समक्ष रखा है, इसका उत्तर है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आगे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण ये जन्म जन्मांतर के पापों, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का निधन होने के पश्चात ही मिलता है, ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। यह कथा तो देवों के लिए भी दुर्लभ है। एक बार की बात है, राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का श्राप मिला था। तब श्री शुकदेव जी महाराज ने कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने का जिम्मा लिया। भव्य आयोजन होने वाला था, शुरू होने वाला था। संसार के सब ज्ञानी मनीषी वहां उपस्थित थे। राजा परीक्षित मुख्य श्रोता थे, श्री सुखदेव जी महाराज मुख्य वक्ता थे। दिव्य वह झांकी बनी हुई थी, कथा प्रारंभ होने ही वाला था। परीक्षिते कथावक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। कभी उस सभा में देवता आ गए, और देवता ऐसे ही नहीं आए, खाली हाथ नहीं आए, स्वर्ग का अमृत का कलश साथ में लेके आए और कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो हमने सोचा इनकी थोड़ी मदद कर दें। ये अमृत का कलश हम लेके आए हैं, आप कृपा करके यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, यह अमर हो जाएंगे। और अगर अमर हो गए तो तक्षक के डसने के पश्चात भी इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। बात तो बहुत अच्छी थी। तो सुखदेव जी ने भी विचारा कि बात तो बहुत अच्छा कर रहे हैं देवताओं से कहा पिला दीजिए। तब देवता कहने लगे, महाराज अमृत तो हम खिला देंगे, पर यह जो कथामृत का स्वादन आप कराने जा रहे हो, जो कथा रूपी अमृत आप खिलाने जा रहे हो, यह कथा अमृत हमें दे दीजिए, और यह सुधा अमृत जो है यह परीक्षित को दे दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज समझ गए, अगर कोई लोभी व्यक्ति आपके भले की बात करने लग जाए, आपके फायदे की बात करने लग जाए, तो समझ लेना कि कहीं न कहीं उसका अपना फायदा कहीं न कहीं तो छुपा हुआ है। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधां प्रयच्छस्य गृहीत्वैव सुधामिमा। स्वकार्य कुशलासुरा, अपना काम निकालने में कुशल ये देवतागण कथा को धारण करने के योग्य नहीं है, ऐसा जानकर
श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथा नहीं दी और डांट भी लगाई, ज्ञान भी दिया कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। क्व सुधा क्व कथा, कहाँ यह सुधामृत और कहाँ कथामृत। सुधामृत जो खत्म होता है, जो समाप्त होता है, एक ही तो घड़ा है और सब देवता पीते भी नहीं, सूंघ सूंघ कर रखते हैं, क्योंकि सबको अगर दो दो बूंद भी दिया जाए तो इतने सारे देवता हैं कि सबको वह नसीब नहीं होगा। पर यह कथामृत जितना भी पिलाओ, जितने भी लोगों को पिलाओ, कभी खत्म नहीं होता। सुधामृत अमरत्व को प्राप्त करा सकता है, पर कथामृत अभयत्व को प्रदान करता है। अभयत्व का वरदान केवल कथामृत दे सकता है। सुधामृत पीने से प्रलय तक के लिए, नैमित्तिक प्रलय तक के लिए आप अमर बन जाओगे। कथामृत पीने के पश्चात आप अनंत समय के लिए मुक्त हो जाओगे, मोक्ष गति को प्राप्त कर जाओगे। इसीलिए सुधामृत और कथामृत का कोई विनिमय नहीं हो सकता। उदाहरण दिया कि कहाँ कांच के समान यह सुधामृत है और कहाँ मणि के समान यह कथामृत है। ऐसी कथामृत को श्रवण करने का अवसर हमें मिला हुआ है। और यह कथा अविरल रूप से गंगा के धारा के समान सबका कल्याण करते हुए, सबका मंगल करते हुए निरंतर रूप से देश में, विदेश में, गांवों में, शहरों में, घर घर में बहती जा रही है, बहती जा रही है।